तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 किंग्स 21 और 2 क्रॉनिकल्स 33। 2 राजा 21 और 2 इतिहास 33। ये दोनों मानासे राजा मानासे के बारे में इतिहास है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि राजा मानासे कैसा राजा था और महत्व के क्या बात हुए उनके राज्य के समय। आज के स्टडी का शीर्षक हम ऐसे रखने वाले हैं कि जब हम परमेश्वर के चेतावनी को नजर अंदाज करते हैं और उसके तरीके को हम उल्लंघन करते रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और वो चेतावनी को हम नजरअंदाज करते हैं और उसके तरीके से चलने में तरीके से चलने का हम उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत खतरनाक बन सकता है। ये है हमारा स्टडी का आज हम देखने वाले और इस इतिहास में से हम 4 चीज देखेंगे कि परमेश्वर की जो तरीके हैं वो हमारे अंतिम मूल्यांकन के मायने में रखते हैं। परमेश्वर के जो तरीके हैं वो हमारे अंतिम मूल्यांकन के मायने रखते हैं। तो ये पहला देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर के तरीके हमारे मायने रखते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि पाप वो परमेश्वर के तरीके का उल्लंघन है। पाप परमेश्वर के तरीके का उल्लंघन है। तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हमें इनफ चेतावनी देता है ताकि हम उसके तरीके पे लौट आए। परमेश्वर का जो तरीका है, उसका जो रास्ता है, उस पे हम लौट आने के लिए परमेश्वर हमें पर्याप्त रूप से चेतावनी देता है। और चौथा हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तब उसके जो न्याय के बारे में उसने बताया है, जो वायदा दिया है न्याय के बारे में, वो हमारे जीवन में गुजरता है। तो ये 4 चीज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के तरीके के बारे में। हम जब हमारे जीवन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, वो किस तरह हमें जीना है। अनेक बार हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते और जो हमारा जैविक जीवन है उसी रीत से हम चलते रहते हैं, लेकिन वो हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुला रहा है। हमारा परमेश्वर हमें उद्धार इसलिए दिया है ताकि हमारा जीवन एक बदल गया जीवन जैसे हो और हम उसको इस जग में प्रकट करें। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर समझता है हमारी कमजोरी, लेकिन जब हम उसके चेतावनी को अनादर करते और उसको नहीं स्वीकारते और हम पश्चाताप नहीं करते तो वो एक बहुत खतरनाक चीज हो जाता है हमारे जीवन में। जब भी हम
जो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा, और हम उसे नजरअंदाज करते, तब वो हमारे जीवन में एक बहुत खतरनाक चीज हो जाता है। यस। तो पहला हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर की जो तरीके हैं वो हमारे अंतिम मूल्यांकन में कैसे मायने रखते हैं। परमेश्वर के तरीके हमारे अंतिम मूल्यांकन में कैसे मायने रखते हैं। तो 2 राजा 21वां अध्याय और पहले वचन में हम ये देखते हैं कि मानासे 12 साल का था, छोटा लड़का था जब वो राजा बना। तो नीति तनीषा एक आपके एज के ग्रुप में रहेगा हो, जब मानासे वो राजा बना और वो 55 साल 55 इयर्स वो राजा करके राज्य किया। जब उसके बारे में हम देखते हैं, वो उससे काफी कुछ अच्छा मिला उसके जीवन में। एक तो जब छोटा था उसे राज मिला, बहुत लंबा समय उसको राज्य करने के लिए मौका मिला, और उसका जो पिताजी था वो जूडा देश में सबसे अच्छा राजा बोले तो हेजेकाया। हेजेकाया मानासे का पिताजी था, और हमने हेजेकाया के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से वो परमेश्वर के भय में चलने वाला था और किस तरह उसने मंदिर की सेवा वापस स्थापन करी थी और परमेश्वर के वचन को के भविष्यवक्ताओं को सुनकर वो चलता था। और शास्त्र में लिखा है कि उसके जैसा राजा नहीं था। ऐसे राजा को एक बेटा हुआ, उसका नाम मानासे। अभी जब हम देखते हैं कि मानासे 12 साल का था जब वो राजा बना, इसका मतलब है जब हेजेकाया को परमेश्वर ने 15 साल ज्यादा उम्र दी थी, वो मरने वाला था और वो प्रार्थना किया था, और परमेश्वर ने उसे 15 साल का और उम्र दिया था। उस समय में हम देखते हैं कि मानासे जन्मा, और उसके बारे में हम क्या सीखते हैं। मानासे काफी एक सफल राजा था। इतिहास बाइबल से अनेक दूसरे इतिहास में से हम समझते हैं कि मानासे बहुत सफल राजा था, उसने काफी सफलता पाई थी। वो अपने आजू बाजू के राज्यों के बारे के साथ शांति रखने में काबिल था, और उसका जो पिताजी था हेजेकाया, उसके समय काफी अशांति थी आजू बाजू के राज्यों लोगों के साथ। उनका असीरिया के साथ झगड़ा होते रहता था और काफी अशांति थी। लेकिन मानासे ने इस तरह से अपना राज्य संभाला जिधर राज्यों आजू बाजू के राज्यों के साथ काफी शांति बनी रही थी। लेकिन जब परमेश्वर उसका मूल्यांकन करता है, हम देखते हैं कि बाइबल में उसने क्या क्या महान चीजें किए थे, क्या क्या अनेक देशों के साथ उसका व्यवहार था, उसके बारे में बाइबल कुछ लिखता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के आंखों में ये सब कोई ज्यादा महत्व का बात नहीं है। सिर्फ एक महत्व का बात है, हाँ, कि परमेश्वर के तरीके से, हाँ, तुलना किधर होती है कि परमेश्वर के रीत से इसका जीवन कैसे तुलना होता है, क्या वो परमेश्वर के रीत से चला था या नहीं चला था। दूसरे वचन में हम देखते हैं कि मानासे ने परमेश्वर के दृश्य में जो बुरा था
उस रीत से चला जो घिनौने तरीके थे जो देश के लोगों को, अन्य जाति के देशों को परमेश्वर ने उस कानान देश में से निकाल दिया था। उस देशों के अनुसार जो उनके घिनौने तरीके थे, उस तरीके से ये राजा चलने लगा और उनसे ज्यादा भी घिनौने चीज माना से करने लगा। तो हम देखते हैं कि अंतिम मूल्यांकन में परमेश्वर के तरीके के साथ हमारा तुलना होता है। हम उसके तरीके से चले तो हम परमेश्वर को स्वीकारे गए लोग समझते हैं। हम उसके तरीके से नहीं चले, लेकिन और कितने भी महान चीजें किए हो, परमेश्वर के दृश्य में, उसके मूल्यांकन में हम बुरे माने जाते हैं। हमें यह सोचना है कि हम हमारा जीवन किस तरह से जीते हैं। क्या हमारा पूरा मन, हमारा पूरा समय इस जग के अनुसार सफल होने में हम लगाए पड़े हैं और हम परमेश्वर को हमारे जीवन से दूर रखते हैं, या हम परमेश्वर के जो तरीके हैं, उसका जो विचार है, उस रीत से हमारा जीवन जीते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। हमें यह याद रखना है कि आखिरी में जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वही टिकेगा। बाकी सब कुछ लोग भूल जाएंगे और परमेश्वर तो बिल्कुल उसे गिनेगा नहीं। तो हमें हमारा जीवन इस धरती पे बहुत संभाल के वापरना है। मानासे ने 55 साल राज किया, लेकिन आखिरी का उसका मूल्यांकन हुआ कि वो परमेश्वर के दृश्य में बुरा था। आगे बढ़ के हम देखेंगे कि किस तरह से पाप परमेश्वर के तरीके का उल्लंघन है। पाप परमेश्वर के तरीके का उल्लंघन है। हमें बाइबल में बताया गया है कि मानासे दुष्ट आचरण, he was a description of Manasseh's evil practices of idolatry, यानी मूर्ति पूजा के बुरी आचरण वो करता था। तो मानासे क्या क्या बुरी चीजें किया था जो मूर्ति पूजा का है, वो हम देखेंगे। तीसरे वचन में, 21 अध्याय का तीसरे वचन में लिखा है कि उसने ऊंचे स्थान फिर बनाए। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीत से कहा था कि परमेश्वर की आराधना, स्तुति सिर्फ मंदिर में होगी, और मंदिर का जगह परमेश्वर ने खुद दाऊद को बताया था, और उधर सुलेमान ने मंदिर स्थापन किया था। ऊंचे स्थानों के ऊपर जाके वेदी चढ़ाना, सैक्रिफाइस करना, ये परमेश्वर ने उन्हें करने बोला था कि ये आप नहीं करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऊंचे स्थान उसके पिताजी ने तोड़ दिए थे, इसने जाके फिर बनाए उधर ये ऊंचे स्थान। फिर हम देखते हैं कि वही तीसरे वचन में कि उसने बाल के लिए वेदियां बनवाई। बाल का जो भक्ति था, उसने जो उत्तर राष्ट्र, जो इज़राइल, आहाब जो राजा था, जिसको परमेश्वर ने
कहा था कि वो बुरा राजा है, वो बाल की भक्ति करता था। तो उसने ये बाल को उसके वेदियां लाके उधर बनवा दी। फिर वो देखते हैं कि उसने आशेरा को भी बनाया। आशेरा ये एक देवी है। तो ये आशेरा जो देवी है उसका भी उसने स्थापन किया उधर। और तीसरे वचन में लिखा है कि आकाश के सारे गणों को दंडवत और उपासना करने लगा। तो ये आकाश में जो तारे हैं, जो सूर्य है, वो सब का के लिए वो ये गणों का दंडवत करने लगा और उपासना करने लगा। इधर हम देखते हैं कि वो ज्योतिषी जो प्रैक्टिस है वो उसी के अंदर है, जिधर लोग द होस्ट ऑफ हेवन को मानते हैं और उसमें से अपने जीवन के लिए उन लोग डायरेक्शंस प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये ज्योतिषी का जो मूल है, रूट है, वो उधर से बेबीलोन में बहुत महत्व का था। ये बाबिलोन में ये जो सारे गणों को दंडवत करना, उनको भक्ति करना, उनकी उपासना करना, ये उसने बाबिलोन से लेके अपने मंदिर में अपना स्थापन किया। फिर चौथे वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में वेदियां बांधने लगा। देखो, बाकी के राजा लोग जो गलत काम करते थे वो बाहर करते थे, लेकिन मानासय ने जाके वेदियां परमेश्वर के भवन में बांधा। अभी इसमें से देखते हैं कि उसका परमेश्वर के तरफ कितना कम रीत से वो परमेश्वर को मान दे रहा था। और जो सारे गणों के लिए उसने वेदियां अपने परमेश्वर के भवन में जो आंगन है, 2 आंगन, उसमें बांधा। तो स्टारी होस्ट ऑफ हेवन जो गणों के लिए भक्ति करने के लिए जो वेदियां है, वो उसने जो परमेश्वर के भवन में आंगन है, 2 आंगन, 2 कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ द लीवाइट्स एंड कोर्ट फॉर द पीपल, उस आंगन में जाके उसने उनके लिए वेदियां बांध दी। छठे वचन में बताया है कि अपने आग में होम करके उसने अपने बेटे को चढ़ाया। ये आग में अपने बेटे को चढ़ाना होम करके, ये उधर के लोगों का एक बहुत बुरा प्रथा थी। और ये जो मानासे है, उसने अपने बेटे को आग में होम चढ़ाया। छठे वचन में ये भी लिखा है कि शुद्ध अशुद्ध मुहूर्तों मानता था। हमारे देश में भी आप देखेंगे तो काफी लोग शुद्ध मुहूर्त अशुद्ध मुहूर्त करके मानते हैं। परमेश्वर बिल्कुल उसे पसंद नहीं करता है। तो ये जो मानासे है, जाके ये शुद्ध अशुद्ध मुहूर्त अपने जुड़ा देश में मानने लगा और टोना करने लगा। और ओझों के साथ, भूत सिद्धि वालों के साथ उसने अपना व्यवहार शुरू किया। ये सब चीजें जो परमेश्वर के वचन में मूसा ने बहुत स्पष्ट रीत से कहा था कि ये सब मत करना, तुम ये करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे पे पड़ेगा। ये जो वचन में स्पष्ट रीत से लिखा था, उसे नजरअंदाज करके वो सब ये बुरे चीज जो परमेश्वर के आंखों के सामने बुरी चीज है, वो करने लगा। फिर 7वें वचन में बताया गया है कि उसने आशेरे का मूर्ति खुदवाई और वो भी परमेश्वर के भवन में स्थापन कर दिया। यानी इसमें से मानासे का जो मन है कितना गिर गया था, हमें दिखाई देता है।
9वें वचन में वो लोगों को बुरी ओर भटका दिया। उसने बुरे काम करने के लिए उन्हें भटका दिया। जिधर जो परमेश्वर ने जो जातियों को विनाश किया था जब इज़राइल कानान देश में आए थे, जैसे परमेश्वर ने वो जातियों को विनाश कर दिया था उनके गलत कामों के लिए, वैसे वो अपने लोगों को गलत काम में अगुवाई करने लगा, भटका दिया अपने लोगों को। तो ये सब बताते हैं कि वो मूर्ति पूजा की ओर कैसे गलत काम करने लगा। माना से कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो इतना बुरा निकला। 16वें वचन में बताया है कि ये सिर्फ मूर्ति पूजा के ऊपर और भी उसने कुछ बुरा किया। उसने निर्दोषों का खून बहाया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहाया। तो जो निर्दोष लोग थे और जो परमेश्वर के भय को मानने वाले लोग थे, जो भविष्यवक्ता लोग थे, उनको सबको इकट्ठा करके उनकी हत्या करने लगा और निर्दोष लोगों का खून बहाने लगा। 16वें वचन में बताते। इस तरह से हमें समझता है कि जब हमारा हृदय परमेश्वर के भय से निकलकर इस जग के देव और देवी के पीछे जब उनके डर से चलने लगता है, तब वो भयानक चीज करता है और अपने जीवन में भी वो बहुत बुरी चीजें करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि माना से किस तरह परमेश्वर के लोगों का खून करने लगा, और वचन में लिखा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून बहाया उसने जेरूसलम में। बाइबल में ये एक घटना लिखी नहीं गई है, लेकिन बाहर के सोर्सेस से हमें समझ में आता है कि जो यशाया भविष्यवक्ता था, जो यशाया भविष्यवक्ता जिसके बारे में हम लोग काफी पढ़ते हैं, और जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी सबसे ज्यादा ओल्ड टेस्टामेंट में जो भविष्यवाणी हमें मिलती है वो यशाया के द्वारा मिलती है। तो यशाया को मृत्यु दंड हम बाहर के सोर्सेस से समझता है कि माना से नहीं करवाया। यशाया को लोग कहते हैं कि उसे एक 100 को क्या बोलते हैं, वो 100 रहता है ना, लकड़ी काटने का 100, उससे उसको 2 भाग करके काट डाले, उसको पेट से चीर के 2 भाग करके आइजाया की मृत्यु 2 भाग में काटे जाने से किया गया। और ये काटने का काम बाहर के सोर्सेस से समझता है कि मानासे ने करवाया। तो मानासे कितना गिर गया था अपने व्यवहार में। और ये कौन था? जो इज़राइल देश का सबसे अच्छा राजा हेजेकिया, उसका बेटा। और बेटा कब पैदा हुआ? जब परमेश्वर ने उसे और 15 साल दिए थे, उस समय में पैदा हुआ लड़का। जिधर हेजेकिया को एक्चुअली मर जाना था, ये पैदा भी नहीं हुआ रहता, ऐसा आदमी आके राजा बना। और हमें ये बतलाया गया है कि इज़राइल का सबसे बुरा राजा यानी मानासे, सबसे अच्छे राजे का बेटा, सबसे बुरा राजा वो मानासे। हमें हमारे जीवन भी पे ध्यान देना है कि जेम्स याकूब 4 अध्याय और 4 वचन में कहा गया है कि दुनिया के साथ दोस्ती यानी परमेश्वर के साथ दुश्मनी। दुनिया के साथ दोस्ती
यानी परमेश्वर के साथ दुश्मनी। तो ये हमें याद रखना है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम इस दुनिया के साथ दोस्ती के लिए भागते रहते हैं? इस दुनिया क्या चाहती है? इस दुनिया के लोग किस तरह खुश होंगे? इस दुनिया के हिसाब से मैं कैसे बढ़ सकूंगी? क्या हमारा विचार हमेशा दुनिया के ऊपर रहता है कि परमेश्वर के भय में चलने का? दुनिया की दोस्ती यानी परमेश्वर के साथ दुश्मनी। आगे बढ़ के हम तीसरा चीज देखेंगे मानसे के जीवन के बारे में कि परमेश्वर प्रयप्ति रूप से चेतावनी दिया उसे। परमेश्वर प्रयप्ति रूप से चेतावनी दिया ताकि मानसे परमेश्वर के तरीके के पास लौट आए। मानसे परमेश्वर के तरीके पे लौट आए, इसलिए परमेश्वर प्रयप्ति रूप से चेतावनी दिया। हम दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय और 10वें वचन में पढ़ते हैं। ये दो भाग में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, इसलिए हम दोनों भाग पढ़ेंगे और उसमें से जो भी मानसे के बारे में हम सीख सकते हैं हम देखने वाले हैं। तो दूसरा इतिहास 33वां अध्याय और 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा मानसे और उसके लोगों के साथ बात की। परमेश्वर ने उनके साथ बात की अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर मानसे और उनके लोगों के साथ बात की, लेकिन क्या लिखा है उधर? उन्हें ध्यान नहीं दिया। मानसे ने ध्यान नहीं दिया और जूडा के लोग, यरूशलेम के लोग परमेश्वर को ध्यान नहीं दिए। 2 तिमोथी 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर से प्रेरित है और उसके प्रेरणा से रचा गया है, और वो हमारे उपदेश, समझने में और सुधारने में, हाँ, और धर्म की शिक्षा के लिए काफी लाभदायक है। तो हमारे सुधारने के लिए परमेश्वर उसका वचन देता है और हमारे सुधारने के लिए बहुत लाभदायक है। हमें ये देखना है कि जब परमेश्वर हमारे साथ उसके वचन के द्वारा बात करता है, उसके लोगों के द्वारा बात करता है, क्या हम उसको सुनते हैं और हमारे जीवन को सुधारते हैं कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं? मानसे ने नजरअंदाज कर दिया, उसका परिणाम बहुत भयानक हो गया। लेकिन परमेश्वर के ये सुधारने का जो वाणी आती है, उसको जब हम नजरअंदाज करते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। तो चौथा चीज हम देखेंगे, तीसरा चीज कि गॉड्स प्रॉमिस जजमेंट। चौथा पॉइंट, जो भी परमेश्वर के वायदा थे, न्याय के वायदा, जब लोग उसके चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो जो भी उसने न्याय का वायदा किया था वो गुजरता है। और मानसे के भी जीवन में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किस तरह जो वादा परमेश्वर ने न्याय का किया था वो उसके जीवन में गुजरा। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि वो विपत्ति यरूशलेम पे लाएगा। 10वां वचन,
10वें वचन में दो राजा 21वां अध्याय और 10वां वचन, उसने भविष्यद्वक्ताओं को कहा कि जेरूसलम पे विपत्ति आने वाली है, क्योंकि मानासे ने चेतावनी को नहीं माना है। 12वां वचन कहता है कि ऐसी विपत्ति लाऊंगा जिधर सन्नाटे में ये सन्नाटे में आ जाएंगे, उनके कान, इन इंग्लिश लिखा है देयर ईयर्स ऑफ एवरीवन विल टिंगल, वो सन्नाटे में आ जाएंगे। ऐसी विपत्ति उनके ऊपर लाएगा कि जो सुनेंगे ये विपत्ति के बारे में वो सन्नाटे में आ जाएंगे ये समाचार सुनकर। और 13वां वचन में लिखा है कि जो मैंने समरिया के ऊपर नापने का डोरा वापरा था वो मैं जेरूसलम के ऊपर वापरूंगा। जो रीत जो उसने समरिया, हमने देखा था कि समरिया को किस तरह से परमेश्वर ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के रीत से नहीं चल रहे थे, वो बुरी रीत से चल रहे थे। अभी परमेश्वर कहता है कि जो मैंने समरिया को किया वो नापने का डोरा मैं अभी जेरूसलम पे वापरने वाला हूं, और जैसे मैंने समरिया को नष्ट किया वैसे मैं जेरूसलम को भी नष्ट कर दूंगा। और साहुल, जो अहाब के घराने पे मैंने साहुल लटकाया, द प्लम लाइन, जो प्लम लाइन साहुल मैंने अहाब के घराने पे लटकाया था वो मैं जूडा के घराने पे लटकाऊंगा। यानी अहाब बहुत बुरा राजा था, और इधर हम देखते हैं कि मानासे की तुलना ये बुरा राजा अहाब के साथ हो रही है। यानी हम समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से मानासे गिर गया था। और वो कहता है 13वें वचन में, मैं जेरूसलम को पोंछ दूंगा, मैं जेरूसलम को पोंछ दूंगा जैसे बर्तन को पोंछा जाता है, जैसे बर्तन को पोंछा जाता है और उलट देता है। हम बर्तन को जब साफ करते हैं तो पूरा साफ करने के बाद उसको उल्टा करके रख देते हैं, वैसे बोला मैं जेरूसलम को करूंगा, उसको मैं पोंछूंगा और उलट डाल दूंगा, उल्टा करके डाल दूंगा, यानी पूरी तरह से उसे मैं नष्ट कर दूंगा। 14 वचन में उसने कहा कि जो बचे हुए लोग हैं, जो मेरे नीच भाग के बचे हुए जो लोग हैं उन्हें मैं त्याग दूंगा, जो उनके शत्रु हैं उनके हाथों में मैं उन्हें त्याग डालूंगा, और वे उन्हें लूट और वो लूटे जाएंगे उन लोगों को जो उनके विरोधी है, जो उनके शत्रु है। जो भी थोड़े लोग बचे रहेंगे उस देश में उन्हें मैं उनके शत्रुओं के हाथ में दे डालूंगा ताकि वो उन्हें लूट जाएंगे। और ये सब जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था जेरूसलम के बारे में, वो उपरिवर्तनीय था, इरिवर्सिबल, उसको बदलना मुमकिन नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि ये कभी नहीं बदलेगा, ये जो मैंने यरूशलेम के बारे में कहा हूं वो खचित होगा, वो एक उपरिवर्तनीय कार्य है। तो हम देखेंगे कि काफी वचन लिखे हैं जिधर से हम देखते हैं कि ये न बदलने वाला वादा था, और जो परमेश्वर जरूर कई सालों बाद
लेकिन जरूर इजराइल और जेरूसलम के विरुद्ध करेगा। दूसरा राजा 23वां अध्याय और 26वां वचन कोई पढ़ेगा? दूसरा राजा 23वां अध्याय और 26वां वचन पढ़ना। इसमें से हमें समझेगा कि कितना खराब हो गया था मानासे का राज्य में, और परमेश्वर ने ये तय कर दिया था कि जेरूसलम टूटा जाएगा। 2 राजा 23 अध्याय और 26वां वचन पढ़ना। अब यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनशे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। हाँ, शांत न हुआ, शांत न हुआ। हाँ, परमेश्वर का बहुत भड़का हुआ कोप शांत न हुआ। ये कब लिखा है? ये लिखा है जोसाया के समय। हम आगे चल के देखेंगे, जोसाया के बारे में भी पढ़ेंगे। जोसाया यानी मानासे का पोता, ग्रैंडसन। तो मानासे जो बुरा राजा था, उसका पिताजी एक अच्छा राजा था, और उसका जो पोता था जोसाया, वो एक अच्छा राजा था। तो जोसाया के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। जोसाया ने जो भी बुरा हुआ था, जो मानासे ने बुरा किया, उसे ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। लेकिन इधर क्या लिखा है? ये सब जोसाया ने करने के बाद भी, इधर लिखा है, तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ। उसने तय कर दिया था कि मानासे ने जो बुरा किया है, इसके लिए जेरूसलम को दंड भोगना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम परमेश्वर की चेतावनी नहीं सुनते हैं और गिरते जाते हैं, ऐसा समय आ जाता है जब परमेश्वर अपना न्याय नहीं बदलता। आगे चल के देखेंगे 2 किंग्स 24, 24वां अध्याय और उसमें 3रा वचन। जरा पढ़ेंगे 24वां अध्याय और 3रा वचन। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ। और 4था वचन। और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। यहोवा ने क्षमा करना तो यहोवा उसे क्षमा करना न चाहा। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करना चाहता था। और ये कब हुआ? जब नेबुकदनेस्सर आके ये जो राजा था, उसका नाम था जेहोयाकीम, उसको वो उसके ऊपर पराजय जीत करता है और उसको निर्वासन पे ले जाता है। He takes him to exile. उधर से वो 70 साल का एग्जाइल शुरू होता है जूडा का। जब ये निर्वासन शुरू होता है, तब उस समय का लिखा है कि परमेश्वर क्षमा करना न चाहा। फिर यिर्मयाह देखेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 4। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 4। यशायाह के बाद यिर्मयाह। इधर सब जगह मानासे का उल्लेख किया गया है। 15 वर्स 4। हाँ, 15 और 4था वचन।
यह यजकार के पुत्र यहूदा के राजा मनशे ने उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किया है, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। वो राज्य में मारे मारे फिरेंगे। ये सब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मानासे ने ये जो यरूशलेम में जो करवाया था उसके लिए मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह एक बार परमेश्वर ने अपना मन पक्का कर दिया, तब यरूशलेम की बहुत बुरी हालत हो गई। और 70 साल के लिए उन लोग निर्वासन रहे, और ये सब मानासे के बुरे काम। और उसका मेन काम, बुरा काम क्या था कि बुरे काम तो किया, पाप किया, मूर्ति पूजा किया, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना वचन भेजा उसने परमेश्वर के चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आगे हम जाके देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने मानासे को छोड़ा नहीं, उसने उसे दंड दिया। दंड देके ऐसी उसकी परिस्थिति कर दी कि उसने परमेश्वर को के सामने पश्चाताप किया, और वो निर्वासन से वापिस आया और सुधार भी करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से नाकार दिया था। तो हम देखेंगे कि किस तरह मानासे को परमेश्वर दंड करता है। दूसरा इतिहास में देखेंगे, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय और 11वां वचन, वो पढ़ लेना। दूसरा इतिहास 33वां अध्याय और 11वां वचन। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापति की से चढ़ाई कराई, और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तो इसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे नकेल डालकर पीतल की बेड़ियों जकड़कर उसे बेबीलोन कैदी करके ले गए। ये हो गई हालत मानासे की। देखो, हम परमेश्वर का रीत जब छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि हम हमारे हिसाब से करेंगे, तब परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि किस तरह वो मानासे के जीवन में भी एक कार्य करता है। हम ये भी समझेंगे कि जैसे वो मानासे को लेके गया और जब वो पश्चाताप किया, उसे वापस लाया, वो एक बता रहा है कि ये जो देश है जुड़ा, वो भी निर्वासन पे जाने वाला है, और मैं उन्हें भी ले आऊंगा। जब वो पश्चाताप करेंगे, मैं उन्हें भी ले आऊंगा। और उनके लिए ये मानासे एक एग्जाम्पल बना। परमेश्वर उसे भेजता है, और लेके कैसे जाते हैं, उसे नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों जकड़कर उसे कैदी करके ले जाते हैं। और फिर 12 और 13 भी पढ़ना। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुए, और उसने प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, तो उसकी हालत ऐसी हो गई, ऐसी बुरी हो गई कि उधर वो संकट में पड़ा और मानने लगा कि यहोवा वही परमेश्वर है। और फिर उसके सामने वो दीन हुआ और प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और उसे वापस यरूशलेम ले आया। तब वो बोलते हैं, मानासे
निश्चय किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। देखो आगे जाके हमें ये नेबुकदनेस्सर के बारे में भी ऐसे ही समझता है। जब नेबुकदनेस्सर खुद को एक परमेश्वर के स्थान पे खुद को समझा, तब परमेश्वर ने उसे 7 साल जानवर के तरीके ओस में रखा, झाड़ों में जानवरों के साथ। और वो 7 साल होने के बाद उसने अपने आंख ऊपर उठाए और कहा कि हाँ परमेश्वर है। हाँ, और जब वो परमेश्वर को माना तब वो एक मनुष्य का मन उसे वापस दिया गया। तो हम देखते हैं कि किस तरह माना से परमेश्वर के विरुद्ध इतनी बुरी तरह हो गया कि परमेश्वर ने उसे ऐसा दंड दिया, जिधर वो संकट में पड़कर परमेश्वर को माना और परमेश्वर ने उसे वापस ले आया। आगे चल के हम 15 और 16 वचन में पढ़ते हैं कि उसने आने के बाद जो भी उसने पराये देवता के मूर्ति उधर यहोवा के भवन में रखी थी और जो भी वेदियां उसने बनाई थी, वो सब लेके वो नगर के बाहर फेंकवा देता है। उसमें एक बदलावट आती है, वो सब उठा के फेंकवा देता है। और परमेश्वर का जो वेदी है वो उसने मरम्मत की और उधर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने वापस लगा परमेश्वर को। और अपने पूरे जूडा के जो लोग थे उसने आज्ञा दी कि उपासना सिर्फ यहोवा की जाए। ये सब उसने लोगों को कहा और एक बदलावट उसमें आई। लेकिन 17वें वचन में कहते हैं कि तो भी प्रजा के जो लोग थे वो ऊंचे स्थान पर बलिदान करते रहे। जो ऊंचे स्थान थे वो ऊंचा स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, ऊंचे स्थान पर जाके अन्य देवता को नहीं करे, यहोवा को करते थे, लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं माने। परमेश्वर का उन्हें कहना था कि सिर्फ जेरूसलम में मंदिर में आप लोग बलि चढ़ाएंगे, लेकिन उन लोग जाके बलिदान ऊंचे स्थान पे जाके करते थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह उनका जो जीवन था, उनका जो मन था, उनका हृदय था, वो परमेश्वर से दूर था। और मानासे के जीवन से हमें एक समझ में आता है कि कितना भी अच्छे परिवार का क्यों ना हो, मनुष्य का हृदय एक पापी हृदय है और ये पाप में वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। पाप से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ उद्धार की जरूरत है। उद्धार के बिना, नया जीवन के बिना मनुष्य कभी भी परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकता है। इतने अच्छे परिवार में से जन्मा, परमेश्वर का पूरा साथ था उसके साथ, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध गया। हम आदम के इतिहास से पूरा जो इतिहास पढ़े, ये एक ही हमेशा हमें बताया जाता है कि मनुष्य कितना भी प्रयत्न करो, वो परमेश्वर के विरुद्ध ही जाता है। और परमेश्वर का इसमें से छुटकारा देने के लिए एक ही रास्ता है और वो है मृत्यु। मृत्यु दंड पापी मनुष्य को जरूरी है, लेकिन वो मृत्यु तुमको और मुझे नहीं सहना है। इसलिए हमारे पाप प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर परमेश्वर ने डाला और हमारा मृत्यु दंड प्रभु यीशु ख्रिस्त ने खुद के शरीर में चुकाया। और जब आज हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के साथ जुड़ जाता है और हम भी मरे हुए करके माने जाते हैं और वो हमें एक नया जीवन देता है। और ये नया जीवन
प्रभु को प्रसन्न करने के लिए काबिल है। तो यह है परमेश्वर का महान रीत हमें बचाने के लिए। हम लोग हमारा जीवन किस तरह से जी रहे हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन हमारे जीवन में हमेशा प्रकट होता है? हमें जांचना है कि क्या हमारे जीवन में छुपे हुए पाप बैठे हैं क्या? जो पाप हम त्यागना नहीं चाहते, जो पाप हमारे जीवन में बहुत करीब है और वो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। उसने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। ये पवित्र परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और हमारे हर एक विचार, हर एक कार्य उसके सामने खुले पेश होते हैं। हमें एक छोटा सा जीवन है, हमारा जीवन छोटा है। हमें सबको याद रखना है कि आज हमारा जीवन हमारे हाथ में, आज हमारा जीवन हमारे हाथ में। कल के बारे में हमें पता नहीं, कल के बारे में पता नहीं। हमें परमेश्वर के भय से उसके वचन के अनुसार चलना है। और जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर हमें चेतावनी देता है तो वो चेतावनी को हमें सुनना है। पाप किए तो परमेश्वर हमें नहीं फेंक डालेगा। वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू के द्वारा हम वापस साफ हो जाए। लेकिन जब हम उसकी चेतावनी नहीं सुनते तब हम काफी संकट के ओर चलते हैं। तो हर एक जन को हमारे जीवन को एक जांचना है कि हमारा परमेश्वर एक बहुत प्यारा परमेश्वर है, बहुत कृपालु परमेश्वर है, लेकिन वो एक न्याय परमेश्वर भी है। और जब हम उसकी चेतावनी नहीं सुनते और हमारा जीवन उसके रीत से नहीं बदलते, तब हम एक संकट के, एक फिसलते रास्ते पे हम लोग रहेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है ताकि हम उसमें बने रहे और उसमें बढ़े। और परमेश्वर आने तक उसने वायदा दिया है कि वो हमें संभाल के रखेगा। आओ हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए। प्यारे प्रभु कि किस तरह आप आपके वचन के अनुसार आपके लोगों के द्वारा हमें चेतावनी देते हो ताकि हम हमारे गलत रास्ते से फिरे और आपके रास्ते में हम चले। प्यारे प्रभु, जब आप हमें चेतावनी देते हैं, हमें संभाल के आपकी वाणी सुनकर हमारे जीवन को सुधारने के लिए आप मदद कीजिए। आपके चेतावनी को नजरअंदाज न करें। हमारे जीवन में ये कठोरता न जमे रहे, लेकिन एक अधीन रीत से आपके ऊपर विश्वास करके चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से करते हैं, स्वीकार कीजिए। आमीन।